हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न के कितने टाइप्स होते हैं और टीडीएस रिटर्न की कौन सी फाइल कौन सी रिटर्न से रिलेटेड रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, अगर हमने सैलरी से रिलेटेड टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है तो इस रिटर्न को बोला जाता है 24Q। ठीक है, 24Q मींस इट सर्व एज ए स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्सेस ऑन सैलरी। ठीक है, अब देखते हैं जो 24Q है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं रिलेटेड टू सैलरी। ये कौन सा फाइल ऐसी दिखती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है आपके जो एम्प्लॉयर रहेगा ना उसकी सारी डिटेल आएगी इसमें, टैग, पैन, नेम, ठीक है, ब्रांच डिवीजन ऑफ द एम्प्लॉयर, उसका एड्रेस, ठीक है, पिन, उसके बाद उसकी रेलिवेंट डिटेल रहती है जो डेजिग्नेशन पर्सन रहता है उसको फाइल करने के लिए। यहाँ पे आता है कौन से असेसमेंट ईयर के लिए फाइल हो रही है, कौन से क्वार्टर के लिए है और जो फॉर्म नंबर है उसका क्या है, यानी कौन से टाइप की टीडीएस रिटर्न है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं चलान डिटेल पे। यानी जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे, जिस जो भी टीडीएस का अमाउंट आपने डिडक्ट किया होगा उसको जो डिपॉजिट करवाओगे वो किस किस चलान से डिपॉजिट करवाओगे। अब ये Q4 था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये Q4 था। अब इसमें 3 मंथ आए होंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। ये तीनों मंथ की जो चलान डिटेल है, पहली डिटेल है 7 ठीक है, फरवरी जनवरी का चलान फरवरी में पेड, फरवरी का चलान मार्च में पेड एंड देन मार्च का चलान अप्रैल में पेड। यही लास्ट डेट होती है उसकी। ठीक है, बिल्कुल सेम एज, बिल्कुल सही फाइल कर रखा। और उसके बाद उसका बीएसएन नंबर होता है यहाँ पे, अभी हाइड है, ठीक है, और टोटल जो भी टैक्स डिपॉजिट हुआ है 3 मंथ में, ठीक है, तीनों चलान के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल रहती है उसे बोला जाता है नेक्चर। इसमें दो होते हैं टीडीएस रिटर्न। जब हम देखेंगे ना, जब हम ये सैलरी से रिलेटेड देखेंगे तो इसमें दो इनेक्शन मेन होते हैं, बाकियों में एक ही इनेक्शन होती है, एक ही डिटेल होती है। इसमें नेक्चर 1 होता है, ठीक है, और एक होता है नेक्चर 2। ठीक है, नेक्चर 1 यानी टोटल जो मंथली वाइज टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी। ठीक है, मंथली वाइज कितना टीडीएस काटा हुआ है पर पर्सन का। और नेक्चर 2 में रहता है कंप्लीट सैलरी डिटेल। ठीक है, आपने देखा होगा हमने जो फर्स्ट वीडियो करी थी उसमें हमने फॉर्म 16 के पार्ट ए और पार्ट बी देखे थे। अब पार्ट ए में तो हमने कंसोलिडेट डिटेल देखी थी, बट पार्ट बी में क्या था, उसकी ग्रोथ सैलरी थी, उसने कितना एचआरए वगैरह ले रखा था, ग्रोथ सैलरी थी, एचआरए वगैरह था, कितनी टीडीएस था, कितनी अजम्पशन ले रखी थी उस बंदे ने। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं पार्टों में, यही देखेंगे अब हम। ठीक है, अब ये नेक्चर 1 है। इसमें सबसे पहले क्या है, ठीक है, किस सेक्शन के अंदर फाइल हो रही है, 192 बी के एम्प्लॉय का कोई रेफरेंस नंबर जो कोड बनाए होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे कौन से मंथ के लिए है। ठीक है, अगर मैं शीट को स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो इसमें फर्स्ट जनवरी आएगा, ठीक है, उसके बाद फरवरी, देन अभी एम्प्लॉय ज्यादा है तो इसलिए, ठीक है, मार्च आ गया, मार्च में मिड में फरवरी भी आएगा, यहाँ पे डेट देखते रहिए आप, यहाँ पे फरवरी का लास्ट हो गया, यानी ये पूरी क्वार्टरली वाइज होती है। ठीक है, और कितना अमाउंट मंथली वाइज डिडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसका पैन आएगा एम्प्लॉय का, नेम आएगा एम्प्लॉय का। ठीक है, पैन और नेम इसलिए आएगा, ये थोड़ा डाटा रेलिवेंट है क्योंकि लिस्टिंग कंपनी का डाटा है। और अब उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन कौन से मंथ में काटा गया। ठीक है, अगर जनवरी का है तो जनवरी आएगा सबसे पहले, फरवरी का फरवरी में और मार्च का मार्च में। ठीक है, और नेक्स्ट, ठीक है, कुछ रेलिवेंस डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी होगी अगर डाला होगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जो नेक्स्ट 2 रहता है, जो सेम एज फॉर्म 16 पार्ट बी में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आएगी, आपके एम्प्लॉय का पैन, ठीक है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ठीक है, यानी जो रेलिवेंट डिटेल लेंगी ना पैन से रिलेटेड वो सारी आएंगी इसमें। ठीक है, अब पे, ठीक है, सेकंड, यहाँ पे नेम, ठीक है, वही मैं देख रहा था नाम कहाँ पे हाइड हो गया था, वो स्प्लिट हो गया इसका। यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे उसकी ईयरली डिटेल आएगी। ठीक है, कि वो कब कब से लेकर पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डेट टू टिल डेट। ठीक है, लास्ट में देखना, आप देखना कि सबकी मोस्ट ऑफ जो कंपनी लेफ्ट नहीं करके गए होंगे 31 मार्च रहेगी। और उसके बाद ग्रोथ सैलरी विद इन ईयर, ठीक है, टोटल ग्रोथ सैलरी, ठीक है, नेक्स्ट, और ये, ठीक है, ग्रोथ सैलरी, टोटल सैलरी। अब उसके बाद उसके एचआरए वगैरह जो उसके जम्पशन है, ठीक है, एचआरए, ठीक है, फिर नेक्स्ट, ठीक है, टोटल अमाउंट एजम्पशन, टोटल डिटेल, यानी जो भी फॉर्म 16 का पार्ट भी रहता है ना वो सारी डिटेल इसमें आती है। इसी से बेसिस पे तो फॉर्म 16 बनता है। ठीक है, यानी 86 की डिडक्शन, सारी डिडक्शन जो भी इसी में कवर होंगी। ये थी नेक्चर ए और नेक्चर 2 से रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं 26Q4। अब थोड़ा सा रब करने दीजिए ताकि डिटेल बढ़िया रहे। अब नेक्स्ट आएगी 26Q। ठीक है,
अब अदर देन सैलरी जितने भी खर्चे होंगे ना आपके कंपनी के, ठीक है, अदर देन सैलरी, ठीक है, वो सारे किसमें आते हैं 26 क्यू में, ठीक है। अदर इसके अलावा तीन ही रिटर्न कंपनी बेसिस पे बढ़ जाती है, एक 24 क्यू, 26 क्यू और 27 क्यू, ठीक है। टीसीएस ये 27 ई क्यू वो बढ़ते हैं जो रिलेटेड टू स्क्रैप सेल एंड टिम्बर सेल, कुछ लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कोई एक आध परसेंट, बाकी सारी कंपनीज में ये तीन सेक्शन चलते हैं, ठीक है। और अब आपको दिखाऊंगा 26 क्यू में क्या क्या डिटेल भरी जाती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी ये कौन सा फाइल जीनिसिस से निकली हुई है, ठीक है। जीनिस टीडीएस को फाइल करने के दो ही सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटेक्स है, एक जीनिसिस है, कुछ और भी क्लेटेक्स वगैरह, ठीक है। बट काफी कंपनीज में जीनिसिस प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये सर्वर बेस्ड होता है और मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें 26 क्यू में क्या क्या डिटेल जाती है आपकी सेक्शन वाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा तो इस कंपनी के सारे सेक्शन आ जाएंगे, जैसे 94C, 94H, 94A, B, J, JB, ठीक है। ये सारे सेक्शन मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा होगा प्लीज देखें, ठीक है। उसके बाद डिडक्टिव की डिटेल कि वो कंपनीज है अदर देन कंपनीज है, ठीक है। फिर उसका पैन, उसका नाम, ठीक है, ये दोनों चीजें हाइड है, ठीक है। अब आगे, ठीक है, उसको कितनी पेमेंट करी गई है, ठीक है, कितनी पेमेंट करी गई है, ठीक है, चलेगा, कितनी पेमेंट हुई है, कितना टैक्स डिपोजिट हुआ और टैक्स डिपोजिट की डेट क्या है, ये सारा 26 क्यू में आता है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे 26 क्यू भी, जब भी हम, ठीक है, कोई इमोबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं कुछ ऐसे रजिस्टर से, तो टीडीएस जो फाइलिंग होती है रिटर्न, उसको बोला जाता है 26 क्यू भी। ये काफी कम बिजनेस से इरेलीवेंट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बिजनेस से रेलिवेंट होती है वो होती है 27 क्यू, जो भी सेक्शन 195 में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा याद कर लीजिए कौन सी रिटर्न किसके लिए, ठीक है। सीरियल नंबर एक, ठीक है। सबसे पहले सैलरी, सैलरी इसके लिए कौन सी रिटर्न जाती है 24 क्यू, ठीक है। इसमें कौन सा सेक्शन कवर होता है 192, ठीक है, 192 बी, ठीक है। आप देखा होगा जब भी आपने यहाँ पे अभी ओपन की होगी सैलरी रिटर्न, ठीक है, 24 क्यू, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन डिटेल सबसे पहले मांगी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन जैसे मैं ओपन करूँ 92 बी, ठीक है। अब आगे दूसरा, जो भी अदर देन सैलरी के खर्चे रहते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, वो किस में जाते हैं 26 क्यू में। इसमें कौन कौन से सेक्शन कवर होते हैं 194 के सारे सेक्शन इसमें कवर होते हैं, 194 ए से लेकर 94 जे क्यू क्यू ओ सारे इसमें कवर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो बिजनेस रिलेटेड होती है वो 27 क्यू, जो अदर देन नॉन रेजिडेंट इंडियन को पेमेंट जाती है या फॉरेन वेंडर को जाती है, ठीक है, वो किस में कवर होती हैं 195 जो 195 के सेक्शन रहेंगे ना वो सारे किस में कवर होंगे 27 क्यू में, ठीक है। ये चार्ट को आप याद कर लीजिए, काफी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। अब 27 क्यू में क्या क्या जाता है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन का कोड क्या है, फॉरेन वेंडर है उसका नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कितनी अमाउंट पेड हुई है, विद कितनी अमाउंट पे टीडीएस काटे हैं उसे, ठीक है, मंथली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंथ मेंशन अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। उसके बाद कौन सी डेट को उसको टैक्स यहाँ पेमेंट करी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 195 का टीडीएस रेट 10% ही है, ठीक है। जो 4% हम अलग से डिपॉजिट करवाते हैं ना वो यहाँ पे अलग से दिखता है कौन फाइल में, ठीक है। ये है 10.4%, जो लॉजिक होता है काटने का 10.4%, ये इसी के बेस पे होता है, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स, ठीक है, कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है उस बेस पे, ठीक है, सेस अलग से, ठीक है। टोटल टैक्स डिपॉजिट जब बुक से मैच करना होगा ना तो हम ये वाला अमाउंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक्स में जब भी आप एंट्री करते हो तो सेस के अलग से एंट्री नहीं करते, आप इसी बेसिस पे एंट्री करते हो, जब आप फाइलिंग करने जाते हो तो उसको सेग्रीगेट कर देते हो, ठीक है। ये थे 27 क्यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 27 EQ का मेरे पास अभी फॉर्मेट नहीं पड़ा, बट बहुत ही कम केसेस में यूज करते हैं। अगर आपको जाना तो यूट्यूब पे काफी वीडियो अवेलेबल है 27 EQ के, वहां से जाके देख सकते हो, बट रेलिवेंट टू बिजनेस नहीं रहती काफी टाइम, क्योंकि काफी कॉर्पोरेट में नहीं यूज होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी डेट्स क्या होती हैं। इन रिटर्न को फाइल करने की एक डेट होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर की डेट रहेगी अप्रैल टू जून की, जो भी रिटर्न फाइलिंग डेट रहेगी उसकी रहेगी 31 जुलाई। सेकंड क्वार्टर रहेगा आपका जुलाई से सितंबर, उसकी डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है। थर्ड क्वार्टर की डेट रहेगी, जो पीरियड रहेगा आपका अक्टूबर से दिसंबर, उसकी डेट है 31 जनवरी। और देन क्वार्टर फोर जो लास्ट क्वार्टर रहता है जनवरी टू मार्च, उसकी डेट है 31 मई, यानी एक मंथ की जंक्शन, क्योंकि इसकी चलान जो डिपॉजिट डेट रहती है अब ये 9 मंथ की जो चलान डिपॉजिट डेट रहेगी ना 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहेगी, बट इन केस ऑफ सॉरी 9th + 2 11 मंथ की जो चलान डिपॉजिट रहेगी ना वो रहेगी 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट इन केस ऑफ मार्च इसकी लास्ट चलान डिपॉजिट डेट है 30 अप्रैल। अब
टैक्स ही 30 अप्रैल को डिपॉजिट करवा रहे हैं तो जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो क्या रहेगी 31 मई। ठीक है, ये समझिए जब भी क्वार्टर एंड होगा उसके उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट आपकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट रहेगी। बट इन केस ऑफ लास्ट क्वार्टर देयर एन अजम्पशन ऑफ 1 मंथ। ठीक है, कि आप 1 मंथ बाद अपनी चालान डिपॉजिट करवाओगे 31 मई। अब अगर मान लो आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करते तो आपको पर डे की कितनी पेनल्टी लगती है 200 रुपया। ठीक है, अब इस पे भी एक सेक्शन अप्लाई होता है कि 200 रुपया किन्हें देना होगा, ये अब आगे सीखेंगे। जब हमने लास्ट टाइम चालान की पेमेंट करवा रहे थे ना तो वहां पे सारे सेक्शन आए थे, टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है, सेस, और सेस के बाद आया था 234E। ठीक है, अब ये 234 सेक्शन 234 एक किसके बेसिस पे है, लेट इंटरेस्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ लेट डिपॉजिटिंग, क्योंकि इसके सेक्शन जो भी हैं 234A B C, ठीक है, ये उसी का रिलेटेड है और ये सेक्शन रेलिवेंट है लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, चलिए अब ये सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, पहले समझेंगे फिर सेक्शन खुद ही याद हो जाएगा। से दैट यू हैव डिडक्टेड टीडीएस ऑफ 5000 ऑन 13 मई। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में बनाते रहते हैं। ठीक है, टीडीएस डिडक्टेड क्या डेट है यहाँ पे 5000 ऑन विच डेट 13 मई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा क्वार्टर आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। यू हैव फाइनली रिटर्न ऑन फॉर क्वार्टर 1 ऑन 17 नवंबर इंस्टेड ऑफ ड्यू डेट 1 जुलाई। ठीक है, अब क्वार्टर 1 की फाइलिंग डेट क्या होती है 31 जुलाई। ठीक है, नहीं फाइल की। ठीक है, अब फाइल कब हुई, कब फाइल होनी थी 31 जुलाई को फाइल होनी थी, तो फाइल कब हुई 17 ऑफ द नवंबर। ठीक है, यही बोला उसने। ठीक है, अब वो कह रहा है द डिले इज 190 डे काउंटिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू 17 नवंबर 2025। ठीक है, कि ये जो डिले है 109 दिन का डिले है, जो गैप पीरियड है 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप डे काउंट करोगे तो सेम डे आएंगे। ठीक है, देन अब सेक्शन क्या कहता है कि आप लेट फाइलिंग की फीस कितनी है 200 पर डे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूंगा 200 डे मल्टीप्लाई 109, क्योंकि 200 पर डे 109 दिन की लेट फाइलिंग है, तो मेरे को कितना टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा 21,800। बट मेरी तो टोटल डिपॉजिट ही 5000 की है, तो इस केस में क्या होगा समझिए। बट सिंस द अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 यू विल हैव टू पे ओनली 5000 एज ए लेट फाइलिंग फीस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एजम्पशन दे दी, अगर आपका टैक्स 5000 ही बन रहा है ना तो आप 5000 ही एज ए लेट फीस फाइल कर दो, अदरवाइज आपको 21,800 देना पड़ता। ठीक है, ये टीडीएस के केस में है। अगर आपका टैक्स पेनल्टी आपके टैक्स अमाउंट से कम है तो आप टैक्स अमाउंट की अपनी एज ए लेट फीस मान के पे कर सकते हो। ठीक है, एक किस सेक्शन में पे करोगे आप 234E में। ठीक है, ना कि बाकी, जबकि बाकी जो सेक्शन देंगे ना उसमें आप एज ए पेनल्टी डिपॉजिट कराओ। अगर मान लो अमाउंट यहाँ पे मेरा अमाउंट होता है 30,000, मेरी लेट फाइलिंग फीस बन रही है 21,800। ठीक है, तो आप चालान कब कैसे डिपॉजिट कराओगे, आपकी टैक्स में जाएंगे 3000 30,000 और पेनल्टी में जाएंगे, ठीक है 21,800। ठीक है, यहाँ अलग से पेनल्टी का चालान क्रिएट करोगे 21,800 का। अगर यही टीडीएस के अगर जीएसटी होगा ना, अगर मान लो जीएसटी में 100 रुपीज आपका पेबल है, आपने पे नहीं किया 1000 है, ठीक है, आप 3 महीने बाद पे करोगे तो आप पे वो पूरे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी लेगा जब तक वो लाइबिलिटी लेट फाइलिंग के जीएसटी की फाइलिंग 10,000 ना पहुंचे। ठीक है, ये जीएसटी से कम, थोड़ा सा ज्यादा टैक्स तो ज्यादा है बट काफी कंपैरिजन देखा जाए तो ये एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू जीएसटी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे मेरी टीडीएस की प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो चुकी है। अगर आपको किसी और रेलिवेंट टॉपिक पे जानना हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर स्पेसिफिक एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी टीडीएस की वीडियो 4th थी, मैंने सारे टीडीएस के सेक्शन और रेट कवर किए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। प्लीज अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी देखें, आपके लिए रेलिवेंट रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।